Hi everyone, in this video we are going to discuss about Bohr's model of an atom. Guys, बोहर ने भी अपना ही एटम का मॉडल दिया था और इस मॉडल में क्या बताया था, उनके कुछ क्या पोस्टुलेट्स थे वो देखते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. Electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain selected circular path which have a fixed value of radius and energy. गाइज यहाँ बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ना, वो ऐसे ही हर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहा है। जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी भी पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं और एनर्जी को कंटिन्यूसली लूज कर रहा है। लेकिन बोहर मॉडल ने पहले ही अपने पोस्टुलेट में बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन हर किसी भी पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व कर रहा है। सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ कौन कौन से ऐसे पाथ है जिनमें की रेडियस और एनर्जी की फिक्स वैल्यू है। इसी पाथ को हमने ऑर्बिट कहा है गाइस। जिस भी पाथ में, जिस भी ऑर्बिट में रेडियस की अपनी एक फिक्स वैल्यू है, एनर्जी की अपनी एक फिक्स वैल्यू है, उसी पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। किसी भी पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है। और हर ऑर्बिट की अपनी कुछ एक एनर्जी है, हर ऑर्बिट की कुछ ना कुछ एनर्जी है। इस वाली ऑर्बिट की कुछ एनर्जी है, इस वाली ऑर्बिट की, इस वाली ऑर्बिट की अपनी अपनी कुछ एनर्जी है। इसलिए हमने इन ऑर्बिट को एनर्जी शेल्स भी कहा है। इन्हीं ऑर्बिट को हमने गाइस एनर्जी शेल्स भी कहा है, या फिर आप इसको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो। एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो इसको। सो गाइस ये देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन से पॉजिटिवली चार्ज होता है नेट प्रोटॉन। और फिर यहाँ पर न्यूक्लियस के पास वाला जो भी एनर्जी लेवल बोल दो, एनर्जी शेल बोल दो या फिर ऑर्बिट बोल दो, उसके लिए हमने नेम दिया है कि ये फर्स्ट शेल है, या फिर आप इसको n=1 भी कह सकते हो। ये एनर्जी की फर्स्ट शेल है या फिर फर्स्ट एनर्जी शेल है। ऐसे ही नेक्स्ट वाली जो है, नेक्स्ट वाली शेल को हमने सेकेंड बोला है और नेक्स्ट वाली शेल को हमने थर्ड बोला है। इससे नेक्स्ट वाले को फिर आप 4 5 इस तरीके से बोल सकते हो। और दूसरा नेम भी हमने बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इन शेल्स को दिया हुआ है, इन स्टेट्स को दिया हुआ है कि ये वाली शेल है न्यूक्लियस के पास वाली जो शेल है ना, न्यूक्लियस के पास वाली, इस शेल को हमने के शेल भी दिया है नेम, और नेक्स्ट वाली शेल को एल शेल नाम दे दिया। इससे नेक्स्ट वाली शेल को एम शेल नेम दे दिया। इससे नेक्स्ट वाली शेल को एन शेल भी हमने नेम दिया है। राइट, इसको अलग अलग से नेम क्यों दिया है और हमने n=1 2 3 4 इस तरीके से क्यों बोला या फिर KLMN क्यों बोला, क्योंकि इन्हीं पाथ में, इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या है, कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी है। हर किसी पाथ में, हर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है। जिन भी पाथ में, जिन भी ऑर्बिट में रेडियस और एनर्जी की फिक्स वैल्यू है, वहीं पर अपना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये था फर्स्ट पोस्टुलेट बोहर मॉडल। नेक्स्ट पोस्टुलेट है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। इसका मतलब ये कि एक पाथ के अंदर या फिर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब तक रह रहा है ना, जब तक एक पाथ या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रह रहा है, तब तक ये एनर्जी को ना तो गेन कर रहे हैं और ना ही वो एनर्जी को लूज कर रहा है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में रह रहा है, तब तक ये एनर्जी को ना तो गेन कर रहा है और ना ही लूज कर रहा है। इसलिए हमने कहा है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी कांस्टेंट रह रही है। इसलिए इन ऑर्बिट्स की क्या है, एनर्जी, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कांस्टेंट रह रही है। इसीलिए हमने ऑर्बिट्स को बोला है स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हो, या तो फिर आप इन ऑर्बिट्स को अलॉयड एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट है ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। सो गाइस देखो, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मोशन हो रहा है, तो डेफिनेटली उनके पास अपना एक एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अपना एक एंगुलर मोमेंटम है, उसी को ही हमने बोल दिया, उसी मोमेंटम को mvr कह दिया है। और यही एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल होता है गाइस h/2π का। होल नंबर मल्टीपल मीन्स n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। और यही वाला जो कंसेप्ट है, मतलब जिन भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल होगा h/2π का, वही ऑर्बिट वैलिड होंगे। उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकता है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व नहीं कर सकता है। और इसी को फिर हमने बोला है, कहने का मतलब देखो n=1 2 3 इस तरीके से है, तो इन वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर जाएगा।
लेकिन अगर n की वैल्यू 1.6 1.7 फ्रैक्शन में आ गई तो वहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। मतलब सपोज यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर गया, यहाँ n की वैल्यू 2 है तो यहाँ रिवॉल्व कर गया, लेकिन इनके इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रिवॉल्व नहीं करेगा। मतलब इन ऑर्बिट्स में क्या है, एंगुलर मोमेंटम का होल नंबर मल्टीपल है किसका, h/2 के मल्टीपल का, राइट। तो यहाँ पर देखो इसी से ही हमने एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है गाइस, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन से यहाँ क्या मतलब है कि एक एग्जांपल लेके देखो। क्वांटाइजेशन से मतलब यही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो सपोज n की वैल्यू 1 लगा लो, h/2 है, तो यहाँ पर है ये 2h/2, इस तरीके से, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है। तो क्वांटाइजेशन मतलब कुछ एक पर्टिकुलर लेवल ही है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, हर किसी में रिवॉल्व नहीं कर सकता, यही क्वांटाइजेशन से मतलब है। इसको एक एग्जाम्पल से भी हम देखते हैं कि सपोज करो ये हमने ना इस तरीके से सीढ़ी लगा रखी है, सीढ़ी लगा रखी है और यहाँ पर एक वॉल है, एक वॉल के यहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है। तो यहाँ पर सपोज करो हम चढ़ रहे हैं, तो एक पैर हमने यहाँ पे रखा है, राइट। नेक्स्ट पैर हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर नेक्स्ट पैर, नेक्स्ट स्टेप जो होगा अपना यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाएगा। इसके बीच में ही अगर हमने कहीं स्टेप रख दिया तो वो फिर हम गिर जाएंगे। ऐसे ही इसके बीच में रख दिया तो यहाँ हम गिर जाएंगे, इसके बीच में रख दिया तो यहाँ हम गिर जाएंगे। मतलब सिर्फ यही वाले स्टेट ही अलाउड है और कोई भी स्टेट यहाँ पे अलाउड नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग भी जहाँ पर भी जिन भी ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम h/2 का होल नंबर मल्टीपल है वही वाले स्टेट्स अलाउड हैं और स्टेट्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी। जैसे देखो यहाँ एक न्यूक्लियस मान रखा है हमने, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, किसी भी पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहा है। तो सपोज करो एक इस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और एक ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। यहाँ पर ये n1 बोला था, इसको मान लो, देखो इस पार्टिकल की, सॉरी इस ऑर्बिट की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होएगी क्योंकि फिक्स्ड एनर्जी वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसी में भी रिवॉल्व नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मान लो कि इसकी एनर्जी E1 है और यहाँ पर ये वाला जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी हमने मान लिया गाइस E2 है। मतलब न्यूक्लियस के पास वाली जो स्टेट है, जो ऑर्बिट है, जो एनर्जी शेल है, उसकी एनर्जी हमने ले रखी है E1 और इससे नेक्स्ट वाली शेल को हमने मान लिया E2, राइट। तो यहाँ पर देखो जो दूर वाली शेल होती है ना, न्यूक्लियस से जो दूर वाली शेल होती है, बाहर वाली जो शेल होती है, इसको ना हम गाइस, इस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट भी कह देते हैं, इसी स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट भी कह देते हैं। और ये जो पास वाली स्टेट होती है इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, इसी वाली स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है अपने को, फर्स्ट एनर्जी लेवल से n=1 जो है और यहाँ पर ये n=2 है, स्टेट फर्स्ट स्टेट और ये सेकंड स्टेट। सपोज करो इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इस वाली स्टेट से ना यहाँ पर मूव करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा गाइस, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, कुछ जूस पिलाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ये अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने पास एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके पास एनर्जी आ गई तो ये क्या करेगा गाइस, यहाँ से जंप करके ये नेक्स्ट हायर लेवल में जंप कर जाएगा। हमने क्या किया था, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी इस इलेक्ट्रॉन को, अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की थी, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यही इलेक्ट्रॉन ने इस वाली एनर्जी स्टेट से नेक्स्ट वाली एनर्जी स्टेट पे मूव कर गया। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो ये वाली जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना, ये वाली जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इन दोनों स्टेट की एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा ना गाइस, E2 माइनस E1 जो होगा, उतनी ही इस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की होगी, डेफिनेटली इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करने में सक्सेसफुल हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हम एक और फिनोमेना भी ले सकते हैं कि सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर है, ये एक्साइटेड स्टेट में अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है और इसको यहाँ से, एक्साइटेड स्टेट जो होती है ना वो अनस्टेबल होती है या फिर रिलेटिवली लेस स्टेबल होती है, ग्राउंड स्टेबल की कंपेयर में ये एक्साइटेड स्टेट लेस स्टेबल होती है। लेस स्टेबल होती है मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, वापस स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है ये वाली स्टेबल है।
तो इलेक्ट्रॉन वापस से कहाँ जाना चाहता है, ग्राउंड स्टेट की ओर जाना चाहता है। अब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की ओर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर आएगा। जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर होता है, तो ऐसे में जो एनर्जी है वो एमिट करता है, ऐसे में वो एनर्जी को एमिट करता है। और फिर एनर्जी एमिट भी कितने करेगा, इस डिफरेंस ये जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी को वो एमिट करेगा। मतलब E2 माइनस E1 की ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी करता है और E2 माइनस E1 की ही एनर्जी वो एमिट भी करता है। एमिट कब करता है, जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है। एब्जॉर्ब कर करता है जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाता है। गाइस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो भी चेंज हो रहा है उसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसको हमने एनर्जी डिफरेंस बोल दिया, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई करके बोल दिया, और फिर इसको ही हम E2 माइनस E1 करके लिख सकते हैं। तो यहीं से ही अपने को पता लगता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज ग्रेजुअली या फिर कंटिन्यूसली। एनर्जी चेंज जो है वो भी कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है या ग्रेजुअली नहीं हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है गाइस, वो भी एब्रप्टली या फिर डिसकंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। एनर्जी का जो डिफरेंस है वो भी कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, वो डिसकंटिन्यूसली हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है। सो गाइस कुछ ना कुछ देखो डिसकंटिन्यूस है, तो मतलब कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू है एनर्जी चेंज की भी। एनर्जी चेंज इस तरीके से कहने का मतलब दो स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है उनकी भी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू है, किसी भी वैल्यू में वो एनर्जी को चेंज नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमने बोला कि एनर्जी चेंज भी डिसकंटिन्यूसली हो रहा है, डिसकंटिन्यूसली हो रहा है। इसीलिए हम ये वाला फैक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी होता है जो वो डिसकंटिन्यूअस होता है, वो भी कंटिन्यूअस नहीं होता।